नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत समायोजन सब टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नियमित रूप से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है समायोजन, व्यवस्थापन या अकोमोडेशन। व्यवस्थापन या समायोजन एक सहयोगी प्रक्रिया यानी एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। अर्थात व्यवस्थापन या समायोजन से समाज की संरचना सुसंगठित होती है। यह संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। जब भी दो विरोधी व्यक्ति या समूह प्रतिस्पर्धा या संघर्ष को टालना चाहते हैं तो वे आपस में समझौता कर लेते हैं। यही समझौता व्यवस्थापन या समायोजन कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यवस्थापन या समायोजन व्यवस्थापन अस्थायी हो, परमानेंट हो। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन या समायोजन संघर्ष या प्रतिस्पर्धा को टालने की स्थिति है। समायोजन एक बार स्थापित हो जाने का मतलब यह कभी नहीं होता कि अब आगे संघर्ष नहीं होगा और वे हमेशा सहयोग की ओर आगे बढ़ेंगे। समायोजन में संघर्ष के बीज अवश्य मौजूद होते हैं। जब मौका मिलेगा तो वापस फिर से संघर्ष या प्रतिस्पर्धा चालू कर देंगे। इस प्रकार समायोजन द्वारा संघर्ष को कुछ समय के लिए टाला जाता है। समनर ने समायोजन को विरोधी सहयोग, एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन कहा है और जोन्स ने एक अर्थ में समायोजन असहमत रहने के लिए समझौता कहा जा सकता है। समायोजन की परिभाषाएं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समायोजन शब्द विशेषकर उस प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है जिसके द्वारा मानव अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है। परिभाषाएं याद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए हमें क्या है, कीवर्ड को ध्यान रखना है। तो मैकाइवर पेज के अनुसार समायोजन शब्द विशेषकर उस प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है जिसके द्वारा मानव अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है। तो इनकी परिभाषा में जो कीवर्ड है तो है मानव द्वारा अपने पर्यावरण के साथ मानव द्वारा अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करना, ये कीवर्ड है। र्यूटर हार्ट लिखते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन प्रयत्नों का वह अनुक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों एवं मनोवृत्तियों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं से एकता स्थापित करता है। र्यूटर एवं हार्ट की परिभाषा में दो कीवर्ड हैं, एक पहला है प्रयत्नों का वह अनुक्रम, दूसरा है परिवर्तित अवस्थाओं द्वारा आवश्यक बनाई गई आदतों या मनोवृत्तियों का निर्माण करके जीवन की परिवर्तित अवस्थाओं से एकता स्थापित करना। आगबर्न एवं निमकाफ के शब्दों में समायोजन वह शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्री आक्रामक व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाले सामंजस्य के लिए करते हैं। आगबर्न और निमकाफ में जो कीवर्ड है आक्रामक व्यक्तियों या समूह द्वारा किए जाने वाला सामंजस्य, यह कीवर्ड है इनका। वोगार्ड्स ने लिखा है, समायोजन मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया है जिसमें सहिष्णुता, पंच निर्णय एवं समझौते के द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इसमें कीवर्ड है मित्रतापूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया और सहिष्णुता, पंच निर्णय एवं समझौते के द्वारा चेतन रूप से सामंजस्य। फीचर कहते हैं समायोजन सामाजिक प्रक्रिया के उस स्वरूप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह संघर्ष को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। तो इनकी परिभाषा जो कीवर्ड है दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह, दूसरा है संघर्ष को रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया। समायोजन की विशेषताएं। समायोजन या व्यवस्थापन एक गत्यात्मक या डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति तनावकारी स्थिति से निकलकर शांति की ओर जाने का बोध होता है। दूसरा, व्यवस्थापन में परस्पर संघर्षरत व्यक्तियों और समूहों के विचारों, दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है जिससे वे सहयोग की ओर आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापन से प्रक्रिया व अवस्था दोनों का बोध होता है। प्रक्रिया के अर्थ में व्यवस्थापन स्थापित करने के लिए संघर्षरत व्यक्ति या समूह निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। वहीं एक अवस्था के रूप में व्यवस्थापन या समायोजन संबंधों की एक अवस्था है जो यह बताती है कि समूह में व्यक्ति की तथा संपूर्ण सामाजिक संगठन में समूह की स्थिति क्या है। व्यक्ति या समूह को इस बताई गई स्थिति को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है।
स्वीकार करना ही व्यवस्थापन है। जैसे जात व्यवस्था में हर एक जात की स्थिति निश्चित है, प्रत्येक जात अपनी स्थिति को स्वीकार करती है, यही व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन चेतन और अचेतन दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन हमेशा यह अधिकांशतः अचेतन प्रकार का होता है। व्यवस्थापन की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। व्यवस्थापन या समायोजन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात यह हर समाज में पाई जाती है। व्यवस्थापन में प्रेम और घृणा का मिश्रण पाया जाता है। क्योंकि इसमें संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा भी पहले होती है, जिसमें दो समूह आपस में समझौता करते हैं, तो इसमें प्रेम और घृणा का मिश्रण होता है। व्यवस्थापन प्रतियोगिता या संघर्ष का परिणाम है। व्यवस्थापन के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन। जिलिन व जिलिन ने दो प्रकार के समायोजन की चर्चा की। पहला है समन्वयात्मक व्यवस्थापन या कोऑर्डिनेटेड अकोमोडेशन। जब संघर्षरत दोनों पक्षों की हैसियत समान होती है तो वे आपस में बराबरी का समझौता कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि दो राष्ट्रों में युद्ध होता है और दोनों की परिस्थिति समान है, दोनों के पास समान शक्ति प्रतिष्ठा है, तो व्यवस्थापन समन्वयात्मक यानी कोऑर्डिनेटेड होगा। पति पत्नी के मध्य व्यवस्थापन भी समन्वयात्मक होगा, क्योंकि दोनों की हैसियत या परिस्थिति समान है। दूसरा, उच्च कोटि अधीनस्थ व्यवस्थापन, सुपर ऑर्डिनेट एवं सबऑर्डिनेट कोऑपरेशन। दो असमान हैसियत वाले पक्षों के बीच का समायोजन। इसमें कमजोर पक्ष पर समझौता थोप दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि दो राष्ट्रों में युद्ध होता है और एक राष्ट्र की परिस्थिति निम्न है, अर्थात वह शक्ति में दूसरे से कमजोर है, तो व्यवस्थापन सुपर ऑर्डिनेट तथा सबऑर्डिनेट प्रकार का होगा। बड़े अफसर, छोटे कर्मचारी में भी इसी प्रकार के व्यवस्थापन पाया जाएगा। मजदूरों, मालिकों में भी इसी प्रकार का समायोजन व्यवस्थापन पाया जाएगा, क्योंकि ये दोनों की परिस्थिति असमान होती है। लेस्ली ने 5 प्रकार के व्यवस्थापन समायोजन की चर्चा की। पहला है विराम संधि या ट्रूस। दूसरा, समझौता या कॉम्प्रोमाइज। तीसरा, मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन। चौथा, स्तरों पर व्यवस्था, सुपर ऑर्डिनेट अरेंजमेंट। चौथा, बर्दाश्त या टॉलरेंस, यह सहिष्णुता। समायोजन की पद्धति, मेथड ऑफ अकोमोडेशन। पहला है बल प्रयोग या कोर्सियन। बल प्रयोग द्वारा शारीरिक व मानसिक बल का प्रयोग शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। शक्तिशाली पक्ष कमजोर पक्ष को अपनी ताकत के बल पर व्यवस्थापन या समायोजन के लिए बाध्य कर देता है। यह सुपर ऑर्डिनेट एवं सब ऑर्डिनेट अकोमोडेशन होता है। दूसरा, समझौता द्वारा, बाय कॉम्प्रोमाइज। समझौते में दोनों पक्ष अपेक्षाओं से अधिक योग करते हैं, फिर भी मांग में कुछ कमी लाते हुए या त्याग करते हुए एक बिंदु पर सहमत हो जाते हैं। यह सामान्यतः समान शक्ति वाले पक्षों के बीच होता है। तीसरा, सहिष्णुता या टॉलरेंस। जब दो संघर्षशील पक्षों में समझौता नहीं हो पाता तो वे एक दूसरे की बातों का सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किम्बालेंग ने सहनशीलता से हिस्सेदारी लेना, टॉलरेंस को किम्बालेंग महोदय ने सहनशीलता से हिस्सेदारी या टॉलरेंट पार्टिसिपेशन कहा। वहीं एलन रॉस ने इसे नियमित उपेक्षा, रेगुलेटेड अवॉइडेंस कहा। सहिष्णुता एक पक्षी भी हो सकती है, जैसे पिता पुत्र की बुरी आदतों को, उसके हितों को ध्यान में रखकर कभी कभी नज़रअंदाज कर देता है, और यह द्विपक्षी भी हो सकता है, जैसे दो समान शक्ति वाले राष्ट्रों के बीच व्यवस्थापन। चौथा मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन, जैसे किसी मध्यस्थ की सहायता से व्यवस्थापन, जैसे लिट्टे व श्रीलंका सरकार के बीच नॉर्वे कंट्री मध्यस्थता कर रही है। पांचवा, मत परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन, कन्वर्जन। एक पक्ष द्वारा व्यवस्थापन के लिए दूसरे पक्ष के आचार विचार संस्कृति को पूर्णतः या आंशिक स्वीकार करना कन्वर्जन कहलाता है, जैसे धर्म परिवर्तन, राजनीतिक विचारधारा में परिवर्तन आदि। मत परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन व्यवस्थापन के उदाहरण है। छठा है उदात्तीकरण या शोधन, सब्लिमेशन में व्यक्ति या समूह पुराने स्वीकृत कार्यों के स्थान पर नए कार्यों को प्रस्तुत करता है, जिससे दूसरे पक्ष की स्वीकृति मिल जाती है। अन्य शब्दों में, जब व्यक्ति या समूह एक क्षेत्र में असफल हो जाता है तो उस असफलता की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र में सफल होकर करता है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और लड़की पारिवारिक दबाव या सामाजिक कारणों से शादी करने से इनकार कर दे, तो लड़का तनाव को कम करने के लिए लेखन करने लगता है और बहुत बड़ा लेखक बन जाता है। लेखन के कार्य को सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। यहाँ
कि यहाँ लड़के कार्यों और विचारों का सब्लिमेशन हुआ, जिससे दूसरे पक्ष की स्वीकृति मिल गई। सातवां, विवेकीकरण या तार्किकीकरण, रेशनलाइजेशन। तार्किकीकरण में व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों से तर्क के आधार पर व्यवस्थापन करता है। वह अपनी मनोवृत्ति या व्यवहार को तर्कों के आधार पर न्यायोचित ठहराता है। चुनाव में हारने वाला व्यक्ति या परीक्षा में असफल होने वाला व्यक्ति इस आधार पर अपनी हार को न्यायोचित ठहराता है कि उसके पास साधनों का अभाव था और असफलता तो जिंदगी का सार है। इसी तरह प्यार में असफल व्यक्ति का यह सोचना कि अच्छा हुआ मेरा पैसा और समय बचा, तार्किकीकरण द्वारा व्यवस्थापन का उदाहरण है। व्यवस्थापन के परिणाम, रिजल्ट ऑफ अकोमोडेशन या समायोजन। व्यवस्थापन से संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की स्थिति पर नियंत्रण आता है। व्यवस्थापन से संस्थाओं में सुधार आता है, जैसे मजदूर हड़ताल से मजदूर एक्ट पारित होना। व्यवस्थापन से दो विरोधी व्यक्ति को लोग आपस में मिलते हैं। चौथा, व्यवस्थापन से व्यक्ति की परिस्थिति का पुनर्निर्धारण होता है, क्योंकि संघर्ष के समय परिस्थितियाँ स्टेटस छिन्न भिन्न हो चुकी होती हैं। व्यवस्थापन से प्रतियोगिता संघर्ष में होने वाले व्यय खर्चे पर नियंत्रण रखा जाता है। व्यवस्थापन सहयोग के लिए आधार का कार्य करता है। व्यवस्थापन आत्मसातीकरण या असिमुलेशन का मार्ग प्रशस्त करता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा और लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।